नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कल नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेवर में एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम के दौरे से पहले अफसरों नेताओं संग बैठक कर देंगे निर्देश। मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन। सैफई में सादगी से मनाया जा रहा है जन्मदिन। लखनऊ स्थित कार्यालय में बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने दी शुभकामनाएं। लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन। केंद्र से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे का बनाया जा रहा है दबाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसा। गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण हो रहे हादसे। खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। चलिए अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद नड्डा एयरपोर्ट से ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर के दौरे पर वे हैं, जहां बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को नोएडा के जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण करेंगे। दरअसल 25 नवंबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी यहां आकर तैयारियों को परखेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी 40 मिनट तक पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। तो वहीं इसके बाद हिंडन एयरबेस के जरिए लखनऊ चले जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर यूपी का कस्बा जेवर है। यहाँ करीब 6200 हेक्टेयर में दुनिया का चौथा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसकी नींव रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को यहाँ आ रहे हैं। इसके निर्माण पर कुल 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में सिर्फ 1,327 हेक्टेयर जमीन पर अड्डा बनेगा, जिसमें टर्मिनल, 2 रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी होंगे। सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ में मुलायम को 83 किलो के 2 लड्डू और 51 किलो का 1 लड्डू भेंट किया गया। देवरिया से आए राहुल गुप्ता, मोहन गुप्ता ने 83 किलो का केक भेंट किया, तो वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शॉल उठाकर और पैर छूकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। उधर शिवपाल यादव ने सैफई में केक काटकर मुलायम का जन्मदिन मनाया। मुलायम सिंह के बर्थडे पर अखिलेश, शिवपाल अलग अलग नजर आए। 1970 में बांग्लादेश का विभाजन होने पर पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू बांग्लादेशियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें भारत लाकर अलग अलग हिस्सों में बसाया था। कुछ बांग्लादेशियों को भारत की तमाम मिलों में नौकरी तो कुछ को जमीन दी गई थी, जिससे वे अपना जीवन बसर कर सके। अब वर्तमान सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इनके चेहरे खिल गए हैं। जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, अब पहचान मिलने के बाद उन्हें उसका लाभ मिलेगा। मेरठ हस्तिनापुर से 63
बांग्लादेशी परिवारों को अब कानपुर देहात में बसाया जाएगा। साथ ही बता दें कि इससे इनकी संख्या बढ़ेगी और ये सभी एक साथ रह पाएंगे। इन 63 परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में बसाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने कानपुर देहात पहुंचकर बांग्लादेशी परिवारों को दी जाने वाली भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। हम लोग बांग्लादेश से आए तब हमारा उम्र 4 या 5 साल की थी, तब से वो देश छोड़ दिया, अब इधर आए। अच्छा ये बताइए, आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सुविधाओं की अगर बात करी जाए तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो यहाँ के नागरिकों को मिलती हैं? यहाँ का नागरिकों को ये मिलती है जो ऐसे ज़्यादा हम लोगों का ज़मीन भी सही सुधर की नहीं है, सब ऊसरी ज़मीन है, उसमें फसल भी सही ढंग से होती नहीं है। जो भी होते कोई बाढ़ आता तो वो फट जाती है। सर क्या नाम है आपका? कृष्णपद विश्वास। सर ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो 40-50 साल से हम लोग रह रहे हैं। कैसे आए थे आप लोग यहाँ पर? हम तो बांग्लादेश से आए, फिर सरकार ने हमें विस्थापित कर दिया यहीं पे जमीन के लिए। बस वही थोड़ा बहुत जमीन दी है, बस उसी में हम लोग खुश है। तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर ऐसा ही, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत पहले होते नहीं थे, आजकल थोड़ा बहुत धानी उनी हो जा रहा है, हल्के बल्के मजदूरी कर रहे हैं, बस इसी में गुजर बसर चल रहा है। अभी हमें जहाँ पुनर्वास मिला था पहले मॉडर्न सूत मिल मतलब मॉडर्न कताई मिल में हम लोगों को पुनर्वास मिला था, वहाँ पर हम लोग रह रहे थे। कोई सड़क में कोई ऐसा ये करके, क्योंकि आज 36 साल हो गए। भारत सरकार ने लगभग 90 लाख रुपया मदन सूत मिल को दिया था कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इन एडिशनल वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मदन सूत मिल 4-5 साल के बाद बंद हो गई। उसके बंद होने के बाद लगभग 300-350 परिवारों को बदायूं में फिर से ज़मीन देकर और पुनर्वासित किया गया वहाँ पर। लेकिन ये 63 परिवार ऐसे थे, 65 से जब शुरुआत हुई इनकी ज़मीन की खोज के, वो आज तक रिहेबिलिटेट पुनर्वासित नहीं किए जा सकते। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज क्षेत्र के नकटी देवी बुजुर्ग गांव में 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए हरियाणा, दिल्ली, अयोध्या, पंजाब, नेपाल और राजस्थान से कई पहलवान पहुंचे। तो वहीं प्रतियोगिता में सुबह से ही पहलवान जोर आजमाइश करने में दिखाई दिए। राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद ये पहली महापंचायत है। इको गार्डन में महापंचायत शुरू हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं कार्यक्रम में। साथ ही मोर्चे से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने का वे सभी इंतजार करेंगे। हालांकि इस दौरान एमएसपी लागू करने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर उन्हें आश्रय देने का आरोप लगाया है। लखनऊ की महापंचायत के साथ मोर्चा के लोग इस सरकार पर इसको लेकर और अधिक ज्यादा दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट निर्माण का कार्य अक्टूबर महीने से शुरू हो गया था, लेकिन तापमान नहीं मिलने की वजह से कार्य को रोक दिया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि दिसंबर महीने से मंदिर के फर्श का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राफ्ट निर्माण में कुछ खामियां पाई गई थी, जिस पर इंजीनियर्स ने मंथन किया। चंपत राय ने कहा कि दिल्ली में आयोजित बैठक इस बात पर अध्ययन भी किया गया है, जिसके बाद निर्णय हुआ कि उसे क्षेत्रफल में बनाने वाले राफ्ट में आंशिक बदलाव किया जाएगा। आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इसको लेकर प्रसपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। शिवपाल यादव ने इटावा में हर साल की तरह इस साल भी दंगल का आयोजन किया है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। लखनऊ प्रसपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव के साथ काम करने वाले
5 कार्यकर्ताओं को इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। इन सभी के लिए शाम को लगभग 4 बजे शिवपाल यादव लखनऊ के कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है और इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी ने मुलायम सिंह को ट्वीट के जरिए जन्मदिन की बधाई दी और लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। यूपी के कानपुर देहात के रसूलाबाद में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दौरे पर पहुंचकर मेरठ के हस्तिनापुर से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए भैंसाया गांव का चुनाव किया है। इस गांव में इन विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी ली, साथ ही मनरेगा के तहत उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में जन समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, थोड़ी सी ऊसर है, तो खेत को अच्छा बनाने के लिए अगर मेड़बंदी की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा पैदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बिना रेडियम लगी ट्रॉलियां हादसों का सबब बन रही है। लुधौरी गन्ना क्रेशर के पास खड़ी ट्रॉली से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दरअसल शादी समारोह से लौटते समय ये हादसा हुआ, जहां रकीहेटी गांव के रहने वाले मृतक युवक बताए जा रहे हैं और निघासन कोतवाल इलाके की पूरी दर्दनाक घटना। तो वहीं यूपी के लखनऊ में बारात लेकर आए दूल्हे के कार में अचानक से आग लग गई। बता दें कि इस आग में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना के बाद बारातियों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। आगजनी की घटना विकासनगर थाना क्षेत्र के कल्याण मंडप मैरिज हॉल के पास की है। यूपी के बांदा में सीओ सदर सत्यप्रकाश शर्मा और एसडीएम पैलानी के साथ खनिज विभाग ने मोरंग माफियाओं पर संयुक्त कार्रवाई की। देर रात टीम ने मोरंग से भरे 54 ओवरलोडेड ट्रकों को हिरासत में लिया। बड़ी संख्या में बिना रॉयल्टी के ट्रक मिले, जो कि जसपुरा पैलानी जिला थाने के सुपुर्द किए गए। तो वहीं इस कार्रवाई से मोरंग माफिया और ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मच गया। अयोध्या से भरत यात्रा चित्रकूट के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में 200 से अधिक साधु संत शामिल हुए हैं। 5 दिन की ये यात्रा अयोध्या से निकलकर कई जिलों से होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। इस दौरान साधु संत भगवान श्री राम और भरत के बीच प्रेम प्रसंग के महत्व को बताएंगे और मंदिर निर्माण का संदेश देंगे। भरत यात्रा के आयोजक महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि भाई से भाई का प्रेम, माता की और समाज के प्रति प्रेम व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इसे समाज में दिखाने के लिए इस भरत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री भरत जी महाराज की जो यात्रा है, यात्रा का उद्देश्य है जन जन के अंदर समता और समरसता स्थापित करना।
जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के आदर्श के द्वारा दर्शाया गया भाई से भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, माता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए हम भारत यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा का लक्ष्य है भरत जी के प्रेम के द्वारा सारे समाज में प्रेम होगा, समाज संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, और जब परिवार संगठित होगा, समाज संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। यही हमारा उद्देश्य है। अयोध्या में फलाहुल मुस्लिमीन तथा जमियत उलेमाए हिंद सोसाइटी की ओर से कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रामपुर भगन सोनखरी ग्राम के ग्लोबल इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ। सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज कासमी और जमियत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने लगभग 600 लोगों को कंबल वितरित किए। दूर दराज क्षेत्रों से आए गरीब लोगों के चेहरों पर कंबल की सौगात मिलने के बाद खुशी की झलक देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कुरान और पुराण की एक जैसी संदेशों को आत्मसात करने का मंत्र दिया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।